Well, to the latest now on the dangerous E. coli outbreak linked to several daycare centers in the Calgary area. Alberta Health Services says there are now 164 confirmed cases. Most of the cases. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोरोना काल का मुश्किल वक्त हम सब ने देखा और उस दौर से गुजरे भी हैं। कुछ लोगों का बेहद डरावना एक्सपीरियंस भी रहा है इस दौरान। अब भी रह रहकर कोरोना के अलग अलग वेरिएंट नए नए रूप में सामने आ रहे हैं और दोबारा से डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मनुष्य जितना क्रूर होता जा रहा है, भयानक बीमारियां भी उतनी ही तेजी से लोगों को सबक सिखा रही हैं। क्रिसमस के मौके पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसीज ने एक कंपनी के रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध से बनाए गए चीज को बाजार से वापस मंगवाने का आदेश दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कच्चे दूध से बने उस चीज को खाने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, जिसके बाद उस चीज को मार्केट से वापस उठवाया गया। इस चीज को खाने से बीमार पड़ने के करीब 30 मामले दर्ज किए गए और स्कॉटलैंड में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही जगह पर इस बैक्टीरिया के कारण इस प्रकार की खाने की चीजों को मार्केट से हटाना पड़ा है। जब जांच की गई तो पाया कि एक बेहद खतरनाक बैक्टीरिया उस चीज में पाया गया है जिसका नाम है एशेरिकिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है। ये वही बैक्टीरिया है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में सुपर बग की कैटेगरी में रखा था। सुपर बग का मतलब होता है ऐसे घातक बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। सुपर बग की लिस्ट में सबसे ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई का ही नाम है। बात सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि इस सुपर बग के शिकार भारत के लोग भी हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से भारत में भी मौतें हो रही हैं। एक बड़े ही प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक बैक्टीरिया से हुई कुल मौतों के मामले में सबसे ज्यादा मौत ई कोलाई सुपरबग की वजह से हुई है और उस रिसर्च में इसी बैक्टीरिया का नाम सबसे ऊपर है। लैंसेट पर पब्लिश हुए इस रिसर्च के अनुसार साल 2019 में ई कोलाई संक्रमण से भारत में करीब 1,57,000 लोगों की जान गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वैसे तो इसमें कोई भी बीमार पड़ सकता है इस वायरस से, लेकिन बच्चे, बूढ़े और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। WHO की ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों के लिए यही ई कोलाई बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कई डॉक्टरों का मानना है कि ई कोलाई के मोस्टली वेरिएंट्स ज्यादा हार्मफुल नहीं होते और ये एक स्वस्थ इंसान की आंतों में भी पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ वेरिएंट बेहद गंभीर किस्म की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ई कोलाई इंसानों और जानवरों की आंतों के अलावा खुले वातावरण में भी पाया जाता है और आमतौर पर यह दूषित खाने, पानी और संक्रमित जानवरों और इंसानों के संपर्क में आने से फैलता है। अगर यह बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब करने के रास्ते या खून तक पहुंच जाए तो गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है और सेप्टिसीमिया जैसी परेशानी खड़ी हो सकती है। सेप्टिसीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें मरीज का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर वैसे तो ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कई मामले ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें ये बैक्टीरिया जानलेवा साबित हो सकता है। इसी बैक्टीरिया से होने वाले खून के गंभीर संक्रमण को सेप्टिसीमिया कहते हैं। दूषित पानी पीना, कच्चा या ढंग से ना पकाया हुआ मीट और कच्ची सब्जियां वगैरह खाने से इस बैक्टीरिया के पनपने का खतरा पैदा हो सकता है। कच्चा दूध और उससे बनी चीजें खाने से भी आप ई कोलाई से संक्रमित हो सकते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्वास्थ्य एजेंसियों ने अमेरिका में कच्चे मांस और ब्रिटेन में कच्चे दूध से बने चीज को क्यों बाजार से वापस मंगवाया। ई कोलाई के कुछ ऐसे स्ट्रेन होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, यानी वो खाने को जहरीला बना देते हैं और इस तरह का खाना खाने से बीमार होने का खतरा रहता है और सही समय पर इलाज ना मिले तो बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। अभी पिछले साल कनाडा के अल्बर्टा में छोटे बच्चों में ई कोलाई संक्रमण फैल गया था। 11 डे केयर में जाने वाले बच्चों को मिलाकर 250 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे और करीब 6 बच्चों की किडनी फेल होने के कारण उनको डायलिसिस पर रखना पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि इन बच्चों में ई कोलाई का संक्रमण था और इन सभी बच्चों का खाना एक ही जगह से आता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बैक्टीरिया कितना खतरनाक है। WHO के अनुसार ई कोलाई का एक स्ट्रेन शीगा नाम का टॉक्सिन या विषैला पदार्थ बनाता है जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इस स्ट्रेन को STEC कहा जाता है। इस विषैले पदार्थ के कारण
पेट में मरोड़े उठ सकते हैं, खूनी दस्त लग सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं और किडनी तक फेल होने का डर पैदा हो जाता है। महिलाओं को कई बार यूटीआई कहा जाता है, यानी पेशाब के रास्ते से भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए महिलाओं को अपना प्राइवेट पार्ट हमेशा आगे से पीछे की ओर क्लीन करना चाहिए ताकि मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमण ना फैल सके। अमेरिका की सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और कैंसर, डायबिटीज या HIV एड्स जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यह बीमारी भोजन से होने का ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से बचने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहिए और लक्षण दिखने पर सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा खाना पकाने और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद भी हाथों को साफ पानी और साबुन के साथ अच्छे से धोना चाहिए। दूध को अच्छे से उबालना चाहिए और मीट को अच्छी तरह पकाना चाहिए क्योंकि ये बैक्टीरिया हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर आप सलाद खाते हैं तो सब्जियों और फलों को साफ पानी में धोना चाहिए क्योंकि दूषित पानी के कारण भी बैक्टीरिया पनप सकते हैं। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि आपके खाने पीने की दूषित चीजों से ही ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं। ई कोलाई इन्फेक्शन भी ऐसा ही है। इसलिए घर पर भी सावधानी बरतनी चाहिए और बाहर उन जगहों पर खाना खाने से बचना चाहिए जहां सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा हो। चूंकि ये बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के मल से फैलता है, स्वास्थ्य एजेंसियों की ओर से ये हिदायत भी दी गई है कि अगर आप जानवरों के संपर्क में अक्सर आते हैं तो भी सावधानी बरतनी चाहिए। जानवरों को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गंभीर लक्षण दिखें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं होता है। दूसरी बात, इस बैक्टीरिया के ज्यादातर स्ट्रेन पर कई एंटीबायोटिक दवाएं भी काम नहीं करती हैं, इसलिए डॉक्टर ही जांच के बाद सही इलाज बता सकता है इसका। दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हमारे गलत लाइफस्टाइल और खाने के खराब पैटर्न्स के कारण हम लोगों ने अपने जीवन को खतरे में डाल लिया है। सोशल मीडिया पर हम लोग रोज सुनते हैं कि अच्छे खासे ठीक ठाक चलते व्यक्ति की एकदम से दिल की धड़कन रुक गई और मृत्यु हो गई। हम कुछ सेकंड के लिए दुख महसूस करते हैं और उसके बाद वापस अपनी सहूलियत के हिसाब से जीवन जीने लग जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, कल मरते हो तो आज मर जाएं, बस यही दिमाग में है कि जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब कुछ होता है तब देखने के लिए कुछ बचता नहीं है। तब समझ आता है कि हमने अपने ही शरीर के साथ कितना गलत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। खैर, ज्यादा ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आप लोग वैसे ही बेहद समझदार हैं। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए क्योंकि आजकल एक मामूली सा वायरस भी लोगों के जीवन को खत्म कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।